इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑगस्ट ऑफर के बारे में। तो ये ऑगस्ट ऑफर बेसिकली क्या था? इट वाज अ पॉलिसी डिक्लेरेशन बाय लॉर्ड लिनलिथगो ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू गेट कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस फॉर ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स। तो अब हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है मजबूर क्यों हुई इंडियंस को के सामने जो है अगस्त प्रपोजल या अगस्त ऑफर रखने के लिए। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। ऑन सितंबर 1, 1939 जर्मनी invaded Poland and this is considered to be the beginning of second world war। उसके बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी एंड इट ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट is in support of allied forces without consulting the Indian nationalists। तो इसकी वजह से क्या हुआ? The nationalists felt insulted, उनके sentiments hurt हो गए and ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के सामने एक क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो गई, एक पॉलिटिकल डेडलॉक पैदा हो गया। और इस पॉलिटिकल डेडलॉक से निपटने के लिए it was imperative for British government to open channels of communication with the Indian nationalists, and at that time Lord Linlithgow came with August offer in order to get support of Indians for British war efforts। तो पॉलिटिकल डेडलॉक क्यों हुआ था? 1935 के एक्ट के मुताबिक क्या होता है कि 1937 में प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए इलेक्शंस होते हैं एंड इन 8 आउट ऑफ द 11 प्रोविंसेस कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट, बट बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द वॉर विदाउट कंसल्टिंग द इंडियंस, इन मिनिस्ट्रीज ने क्या किया? दे रेंडर्ड रिजिग्नेशन ऑन 27 अक्टूबर 1939 कि इन मिनिस्ट्रीज ने जो है रिजाइन कर दिया और एक पॉलिटिकल डेडलॉक वाली सिचुएशन पैदा हो गई इंडिया में। इसी पॉलिटिकल डेडलॉक से निपटने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो कैम विद ऑगस्ट ऑफर ऑन 8 अगस्त 1940। अब इसमें क्या क्या चीजें जो है थी अगस्त ऑफर में? सबसे पहला जो था, इट प्रॉमिस्ड एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद इंडियन मेजॉरिटी। ये वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा जिसमें इंडियंस की मेजॉरिटी रहेगी, और ये किया भी गया। जुलाई 1941 में वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाता है एंड इन 12 मेंबर ये एक काउंसिल थी जिसमें 8 वर टू बी इंडियंस। और सेकंड इसमें प्रॉमिस क्या किया गया? एक प्रॉमिस किया जाता है कि इंडियंस वुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस आफ्टर ब्रिटिश विक्ट्री इन द वॉर। अब ये चीज इंडियन नेशनलिस्ट्स को मूव करने वाली नहीं थी, इससे इंडियन नेशनलिस्ट्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव नो ड्रॉप्ड द रेजोल्यूशन ऑन dominion status and they have passed resolution on Purna Swaraj or complete independence at annual session of Indian National Congress at Lahore। अब जो उनकी डिमांड जो है वो थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, तो डोमिनियन स्टेटस यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डिक्लेयर किया गया आफ्टर द वॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वुड बी सेटअप which will consist of mainly Indians, जिसमें इंडियंस ज्यादातर इंडियंस होंगे, to frame the new constitution for themselves। और ये constitution making body जो है it will be a representative body। इसमें ये नहीं कहा कि the constitution making will be done solely by Indians, बल्कि ये मेंशन था कि the constitution making body जो है जिसमें mainly Indians होगी और that will be done primarily by Indians। डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, बट वाइसरॉय के हाथ में कुछ पावर्स रहेंगे। मोनोपोली ऑफ वाइसरॉय ऑन डिफेंस रहेगा, ट्रीटीज विद स्टेट्स, माइनॉरिटी राइट्स एंड ऑल इंडियन सर्विसेज।
August offer also declared support to the minorities. ये कॉन्स्टिट्यूशन तब ही ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो है एक्सेप्ट करेगी जब तक न इसमें माइनॉरिटीज के राइट्स को एकोमोडेट किया जाएगा। और इस सब के इवज में, इस सब के बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी? दे एक्सपेक्टेड दैट ऑल पार्टीज शुड गिव देयर फुल सपोर्ट टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग वॉर पीरियड। की वॉर पीरियड के दौरान तमाम पार्टीज ने जो है फुल सपोर्ट देना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एंड आफ्टर ब्रिटिश विक्ट्री इन द वॉर डोमिनियन स्टेटस वुड बी सेट अप and dominant status would be given, and a constitution making body in which Indians will primarily decide constitution for themselves. अब इसका रिएक्शन क्या था? गांधी जी जो है, सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में बोलेंगे। गांधी जी का रिएक्शन इसके, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ गांधी जी अगेंस्ट दिस एक्ट। तो गांधी जी जो है ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे फॉर द वॉर एफर्ट्स, क्योंकि वो इस चीज पे बिलीव करते थे कि दिस वॉर वाज टू बी फॉट अगेंस्ट द फासिस्ट आइडियोलॉजीज, एंड गांधी जी वाज अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ फासिस्ट आइडियोलॉजी। कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस ने इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस का अब मेन एम बन गया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मुस्लिम लीग के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था, बिकॉज इट डिडंट अकोमोडेट their demand for separate state of Pakistan. तो अब इसी अगस्त ऑफर के अगेंस्ट महात्मा गांधी लॉन्च्ड इंडिविजुअल सत्याग्रह। इट मीन्स दैट सत्याग्रह एट इंडिविजुअल लेवल, कोई मास सत्याग्रह नहीं है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये क्यों? क्योंकि उस वक्त गांधी जी कोई मास मूवमेंट लॉन्च नहीं करना चाहते थे, वो अलाइड पावर्स को कमजोर नहीं करना चाहते थे। वो अगर ऐसा करते तो उस वक्त अलाइड पावर्स को काफी दिक्कतें होती टू फाइट अगेंस्ट द फासिस्ट आइडियोलॉजी। इसलिए उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट की। तो विनोबा भावे बिकम द फर्स्ट सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू बिकम द सेकंड सत्याग्रही, एंड ब्रह्मदत्ता जो है वो थर्ड सत्याग्रही बन गए। तो अक्टूबर 1940 में जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च की थी महात्मा गांधी ने, एंड इन 1941 अगस्त 1941 जो है के महीने में जो है इन्होंने इसको जो है विड्रॉ कर दिया। एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है इट mainly focused on freedom of speech and expression. अब ये इतना बड़ा ऑफर लेके लॉर्ड लिलिथगो आए, क्या इसके कोई सिग्निफिकेंसेस थे? एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इसका ये था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री द राइट ऑफ इंडियंस वाज रिकॉग्नाइज्ड टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स। कि अब हिंदुस्तानियों को राइट दिया गया टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स। ये इसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फ्यूचर है।